Hello viewers, hello students, welcome to all of you to my YouTube channel Dhingra Classes. In the last video we have covered the topics operation on matrix. मेरे पास कुछ एक बच्चों की डिमांड आई है कि मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को एक बार अपनी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें दोबारा से एक्सप्लेन करूं, तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपका क्या चेक करना जरूरी है कि कोई भी मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर, मान लीजिए मेरा ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n का है और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो i क्रॉस j का है। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, अब फिर बता देती हूँ कि दोनों ही मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो ये इक्वल होनी चाहिए, यानी कि n इज इक्वल टू i। इट मीन्स a का जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n, तो b का जो ऑर्डर होगा वो होगा n क्रॉस j। ठीक है, तो जो नई मैट्रिक्स a क्रॉस b मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर निकलेगा वो निकलेगा m क्रॉस j। समझ आ रहा है, m क्रॉस j। देखो जैसे फॉर एग्जांपल a मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 है और b मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/4 है। ठीक है, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2/4। फाइन, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगी उसके 2 रोज और 4 कॉलम होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स A इज इक्वल टू जो है वो है 2 3 4। चलिए हम A1 A2 A3 का ले लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2/3 की। B इज इक्वल टू, मैंने मैट्रिक्स जो लिया है वो 3/4 का एग्जाम्पल लिया है, सो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 और B12, ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। अब इनका हमने मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 क्रॉस B1 प्लस A2 क्रॉस B5। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि हम किसका किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रो का हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। ठीक है, पहली रो मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम, वो हमारा बनता है मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स का पहला लेटर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का फर्स्ट जो एलिमेंट बनता है वो कौन सा बनता है, फर्स्ट आपकी जो ए मैट्रिक्स है उसका रो 1 और जो बी मैट्रिक्स है उसका कॉलम 1 प्लस रो 1 कॉलम 2 प्लस एंड सो ऑन करके। ठीक है, तो A1 B1 प्लस A2 B5 प्लस अब क्या हो जाएगा A3 B9 प्लस A3 B9, ये हमारे पास क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बिल्कुल इसी तरीके से A1 A2 A3 का अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले कॉलम के साथ। सो A1 B2 प्लस A2 B6 प्लस A3 B10। समझ रहे हैं अब आप, ये देखिए मैंने आंसर लिखा है इसमें A क्रॉस B इज इक्वल टू, अब आप इसको मैच करिए जरा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 8। सो यू कैन मैच योर आंसर्स कि एलिमेंट आपके उतने ही निकले हैं जितने रिजल्टेंट मैट्रिक्स में निकलने चाहिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक। हमारी आज की 4th वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए स्केलर नंबर। ये जो ऊपर मैंने आपको बताया ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, जिनका हम कैसे करते हैं। अब आता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स आपके पास A गिवन है, किस तरीके से A1 A2 A3 A4, कोई भी 4 नंबर की मैंने 2/2 की मैट्रिक्स ले ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये ऐसी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई मल्टीप्लाई हो जाए किसी स्केलर नंबर K का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल, ये K जो है इन चारों ही नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, तो क्या हो जाएगा, ये K इंटू A1 K इंटू A2 K इंटू A3 K इंटू A4। मतलब ये जो ये K था ये K इन चारों ही एलिमेंट्स के साथ, मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, इसका मल्टीप्लाई हमने करना है एक नंबर 5 के साथ, तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 5 इंटू 1 प्लस दूसरा नंबर क्या होगा हमारे पास, 5 इंटू 2 5 इंटू 3 देन 5 इंटू 4 5 इंटू 5 5 इंटू 6। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 10 15
20, 25, 30. दिस विल बी योर आंसर. अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव कैसे निकालोगे. सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अपने नेगेटिव ऑफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, -1 स्केलर नंबर -1 का उस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है -1, 2, -8, 6, -7 और 9. ये मेरे पास मैट्रिक्स है ए. इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है. सो माइनस ऑफ ए क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 6, 2, -7, -8, 9 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1, -2 + 8 -6 + 7 और -9. क्लियर हो गया सबको. अब है हमारे पास प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की 4 बेसिक में मेन प्रॉपर्टीज हैं. पहला कम्यूटेटिव लॉ. कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आप ऑपरेशंस ये हैं, मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि प्रॉपर्टीज जो हैं किसी भी मैथमेटिकल की, वो हमेशा उनके ऑपरेशंस पर निकलती है. तो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे वो भी हम उनके ऑपरेशंस पे ही डिफाइन करेंगे. कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली आपका, अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो वो क्या कहता है, अगर आप हमें मुझे बता सकते हैं तो प्लीज बताइए. वो क्या कहता है कि 4 + 5 = 5 + 4. यानी कि आप अगर नंबर्स का ऑर्डर चेंज दें तो भी प्लस जो है वो दोनों का सेम आता है. चाहे 4 + 5 करेंगे तो भी 9 आएगा, 5 + 4 करेंगे तो भी 9 आएगा. एज सेम इन द मैट्रिक्स. अगर आप मैट्रिक्स ए के अंदर मैट्रिक्स बी को जोड़ेंगे तब भी वही आंसर आएगा जो मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए को जोड़ने से मिलता है. क्लियर है. फॉर इसके लिए एक और है, अगर हम मान लें कि ए के अंदर एलिमेंट है ए आई जे और बी के अंदर एलिमेंट है कौन से, बी आई जे, और हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं, तो ए + बी भी आपका क्या होगा, ए आई जे + बी आई जे एज वेल एज बी + ए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, बी आई जे + ए आई जे, एंड बोथ आर सेम. दोनों के दोनों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे. दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे. सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ अलजेब्रा के अंदर क्या कहता है, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूं कि a + b + c, अगर आपके पास 3 कोई नंबर्स हैं a + b + c कर रहे हैं, तो पहले a में b को जोड़ें और फिर c को ऐड करें, या पहले b और c को जोड़ें और फिर a को ऐड करें, या a और c को जोड़ के फिर b को हम जोड़ें. आंसर तीनों ही केसेस में सेम आएगा. ऐसे ही मैट्रिक्स में भी है एडिशन पर कि अगर a, b और c हमारे पास 3 मैट्रिक्सेस हैं, तो और इनके 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, a i j, b i j, c i j. 3 मैट्रिक्स हैं जिनके कुछ भी एक एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो ये कहता है कि a + b + c, यानी कि b और c को आप पहले जोड़ें, वो भी किसके इक्वल होगा, a + b, और देन प्लस करें c के अंदर उसके. मतलब आप 2 मैट्रिक्स b और c को पहले जोड़ दें, फिर रिजल्टेंट आंसर वाली मैट्रिक्स को a में जोड़ें, या a और b 2 मैट्रिक्स को जोड़ दें और फिर रिजल्टेंट वाली मैट्रिक्स को c मैट्रिक्स के अंदर जोड़ दें. आंसर जो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा. ठीक है. अब तीसरा है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. इसमें क्या है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है A, अगर आप उसके अंदर नल मैट्रिक्स, कोई भी एक नल मैट्रिक्स जोड़ते हैं या जीरो मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो क्या आएगा, तो या फिर जीरो मैट्रिक्स के अंदर अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स A को जोड़ते हैं तो आंसर आपका वही सेम मैट्रिक्स आएगी. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मेरे पास है 1 2 3 4 और इसको मैं जोड़ रही हूँ 0 0 0 0 के साथ. तो देखिए आप ध्यान से, 1 + 0, 2 + 0, इट्स वेरी सिंपल, 3 + 0, 4 + 0. तो आंसर क्या आया आपके पास, वही 1 2 3 4. यानी कि ए मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स को जोड़ा है तो आपके पास आंसर क्या आया, वही ए. बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब जीरो मैट्रिक्स के अंदर अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स ए को जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, हमारे पास सेम आंसर आएगा मैट्रिक्स ए का. फोर्थ है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि जनरली अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो कोई भी एक नंबर अगर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -a. सेम ऐसे ही अगर कोई मैट्रिक्स a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a. समझ रहे हैं आप सब लोग. तो अब वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स का, जो किसी भी एक मैट्रिक्स को उसी के अपने एडिटिव इनवर्स के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, नल मैट्रिक्स O. इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम 1 2 3 4. मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 A. इसकी -a मैट्रिक्स क्या हो जाएगी,
-1 -2 -3 -4। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा, देखिए a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0। आ गई वही हमारी नल मैट्रिक्स। यस, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स अगर जोड़ा जाता है तो रिजल्टेंट आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आती है। अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। वो 4 जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं वो मैट्रिक्स के एडिशन की थी। अब आती है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें है आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आप के का मल्टीप्लाई, किसी एक स्केलर नंबर के का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ना कि सिर्फ एक रो या किसी एक कॉलम में। अभी अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है a प्लस बी, उसके साथ अगर मुझे किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करना है तो ये याद रखिए कि वो मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा उस वाली मैट्रिक्स का वो क्या होगा, k ऑफ a प्लस k ऑफ b। यानी कि स्केलर जो है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, स्केलर b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आप दोनों को ऐड करके स्केलर के साथ मल्टी करें या फिर पहले स्केलर का दोनों मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करके फिर ऐड करें, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, अब आता है आपका इसी में ही दूसरा टॉपिक। कई बार इसको प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है पेपर में, तो उसके ये एक थ्योरम सी है, आप इसको प्रूफ करने के लिए भी कई बार आ जाता है। तो आप जनरली एक चीज आपको बता देती हूँ, मैं बेनिफिट बता देती हूँ मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स की कोई भी थ्योरम या कोई भी आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो ये जरूरी नहीं है कि आप ABCD से लेकर प्रूफ करें। आप एक जनरल कोई भी अपनी मर्जी के स्केलर नंबर्स को AB 1 2 3 4 कुछ भी कोई भी नंबर आप लेकर के उन्हीं प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके दिखा सकते हैं, तब भी आपके मार्क्स बोर्ड में नहीं कटेंगे। दिस इज द स्पेशल टिप फॉर यू ऑल ऑफ। नाउ आई एम हैविंग द 2 स्केलर्स k एंड l। अब 2 स्केलर्स हैं मेरे पास k एंड l, और a और b मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं। अब मैं क्या कर रही हूं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी क्या है, k मल्टीप्लाई बाय a प्लस l। a प्लस l का मतलब समझ रहे हैं कि मैंने किसी एक मैट्रिक्स a के अंदर कोई एक स्केलर नंबर, पर्टिकुलर एक स्केलर नंबर मैंने पूरी मैट्रिक्स में ऐड किया है, तो उसका अगर मैं k के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा। अगर मैं जनरली इस ब्रैकेट को खोलूं तो क्या आएगा, k इंटू a प्लस l इंटू k, राइट। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर का a के साथ, मतलब a यहां पर क्या है, a इज नॉट अ वेरिएबल, a इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और l जो है वो क्या है हमारे पास, एक स्केलर नंबर। ध्यान रखिए k और l जो है वो स्केलर नंबर हैं, जबकि a और b जो है वो क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो a और a b k l में कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी, क्योंकि अल्फाबेट लेटर है, लगता है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। a और b मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि k और l किसी भी एक स्केलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर किसी एक मैट्रिक्स के अंदर कोई एक स्केलर नंबर प्लस होता है तो आप चाहे उसको पहले प्लस करके k के साथ मल्टीप्लाई करें या दोनों के साथ पहले k का मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड करें, द आंसर विल बी सेम। अब तीसरा पॉइंट इसी में क्या आता है कि अगर a और b दो मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए, किसके साथ, k प्लस l के साथ। अगर मैं जनरली एक अलजेब्रा की बात करूं तो क्या होगा, अगर आप इन दो का खोलेंगे, a का k के साथ, a का l के साथ, b का k के साथ और b का l के साथ, राइट। हम ऐसे ही खोलते हैं सिंपल जनरल, अगर हमने ब्रैकेट खोलना हो तो यहां पर भी ये आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी, या तो आप ऐसे कर लग सकते हैं a प्लस बी इंटू के प्लस a प्लस बी इंटू एल, यानी कि या तो पहले दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकाल लें, फिर एक स्केलर का मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले स्केलर का मल्टीप्लाई, या फिर दोनों स्केलर्स को ऐड करके एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई एंड देन प्लस दोनों स्केलर्स का ऐड के साथ दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और फिर दोनों को प्लस। सो बोथ आर द सेम थिंग। आप चाहे कैसे भी कर सकते हो। वैसे भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अलजेब्रा के अंदर एडिशन के लॉज फॉलो अप होते हैं वही सेम लॉज हर जगह फॉलो चलती है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हर एक टॉपिक पर सेम ही रूल्स और सेम ही प्रॉपर्टीज को अप्लाई करती हैं। आपको जरूरत है इसके बेसिक्स को समझने के लिए। इसके लिए भी मैं एक वीडियो थोड़े दिनों में डालने वाली हूँ, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, जिसमें आपको ये चीजें भी क्लियर अच्छे से हो जाएंगी। ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स रहते हैं वो हैं। अब आते हैं हमारे जनरल रूल्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जनरल रूल मल्टीप्लिकेशन के आपको पता है, नंबर वही, नंबर 1 एसोसिएटिव,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा कि कोई भी तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तो पहले आप किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके फिर तीसरी मैट्रिक्स में करें, कोई भी दो मैट्रिक्स आप पहले ले सकते हैं। दिस इज द जनरल रूल ऑफ एसोसिएटिव, तो आंसर आपका सेम आएगा। दूसरा लॉ है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता ही है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी ऑलवेज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये एक जनरल एल्जेब्रिक इक्वेशन है, सेम इक्वेशन वेरीफाई करती है मैट्रिसेस को भी। तीसरा है मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो, हमेशा याद रखिएगा इस एक टिप को भी मेरे, कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो, जिसके अंदर आप किसी भी नंबर को प्लस करें तो आंसर वही नंबर आता है। एक्चुअली आइडेंटिटी का मीनिंग होता है एडिशन के केस में या मल्टीप्लिकेशन के केस में कि आंसर विल बी सेम। उस केस में एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि एक ऐसा नंबर जिसको प्लस या माइनस करने से आंसर जीरो आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आ जाए। तो आंसर सेम कब आएगा? अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आंसर कब सेम आ सकता है? जब हम उस मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वो पहले या वो बाद में, तो वो मैट्रिक्स हमेशा सेम निकलती है। क्लियर है? तो अब आपका होमवर्क क्या बनता है? डू एक्सरसाइज 3.2 ऑफ एनसीईआरटी बुक। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड और अब तक मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं, नाउ यू पीपल आर एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। काइंडली सॉल्व दैट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंटिंग if you understand properly. Next topic, part 5 will be transpose of a matrix. Keep on watching